इस क्वेश्चन को पहले तो मैं अभी जो बच्चे 11th में हैं या जो नीट के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका नीट अभी हुआ नहीं है, उनको बताना चाहूँगा कि जनरली उनका ही डाउट आता है कि ये ऑल्दो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैंने इसको क्यों पढ़ाया है उनको, 11th वाले बच्चों को और नीट वाले बच्चों को, क्योंकि ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, बेसिकली हीट इंजन वाला पूरा पार्ट मेंशन नहीं है, बस उन्होंने फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ लिख दिया है सिलेबस में। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ लिखा है और उसी पे बेस्ड ये है एफिशिएंसी या हीट इंजन है, तो हमको उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आ जाती है और आप उसमें फिर उस पर क्लेम भी नहीं कर पाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई है। तो इसलिए पहले तो अभी वाले सारे 11th बैचेस को या इवन ड्रॉपर नीट बैचेस को मैंने ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है। तो पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ चीज़ें जो आउट ऑफ सिलेबस भी है बट आती रही हैं अभी तक, तो उसको आप पढ़ लो भाई कॉम्पिटिटिव के लिए। नाउ ये कार्नोट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी का, तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है कि एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 1 माइनस T2/T1। T2 किसका टेम्परेचर है? इट इज़ टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज़ टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सो T2 इज़ लोअर टेम्परेचर एंड T1 इज़ हायर टेम्परेचर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो अगर ये चीज़ मैं फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो ये लोअर टेम्परेचर यहाँ है 273 और हायर ये है, तो eta1 की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ जाएगी 1 माइनस 273 डिवाइडेड बाई 473। सो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 200 डिवाइडेड बाई 473। वैसे ही आप eta2 अगर आप निकालते हो तो आएगा 1 माइनस 373 डिवाइडेड बाई 473। तो वैल्यू आ जाएगी 100/473 और eta3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 273/373। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100/373। अब देखो, इसमें ऑर्डर नहीं पूछा गया, इसमें कुछ रिलेट करने को बोला गया है, और उसमें से देखोगे अगर 3 ऑप्शंस जो है उसमें eta2 और eta3 को एक साथ रखा गया। तो कई बार ये रिलेशंस निकालने में आपको देखना पड़ता है ऑप्शंस कैसे टाइप के हैं। तो सब में eta2 और eta3 को ऐड किया गया है और eta1 को अलग रखा गया है। नाउ eta2 और eta3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एक का डिनोमिनेटर है 473 और एक का है 373। तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा वो भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। बट अगर मैं देखूँ थोड़ा ध्यान से कि अगर मुझे eta1 को इधर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और eta3 को दूसरी साइड रखना है तो eta2 में से eta1 को माइनस करना पड़ेगा, या तो eta1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो वैसे भी मुझे दिख रहा है कि 1 और 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं 1 माइनस 2 करूँगा पहले रेदर देन डूइंग 2 + 3। इस चीज़ को आप अच्छे से समझना, यहाँ डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो मैं पहले करूँगा eta1 माइनस eta2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 200 में से 100 माइनस करोगे तो ये होगा 100/473। 100/473। अब 100/473 जो है वो 100/373 से बड़ा है या छोटा है, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली रिलेट कर पाओगे आप। eta1 माइनस eta2 की जो वैल्यू है वो आ रही है 100/473 एंड eta3 इज़ 100/373। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी, तो ये टर्म पूरा छोटा है eta3 से। तो अगर मैं eta2 को उधर भेज दूँ तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा, eta1 इज़ लेस देन eta2 + 3, और यही तो ऑप्शन ए है। तो कई बार आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि इसको मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो आप एक साथ रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा।